गुड इवनिंग, माय नेम इज सौरभ मीना एंड आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक है व्हाई इन सम केसेस ग्रुप बी जॉब्स could be a better option than group A jobs in some limited cases, especially in the present scenario. आज के टाइम पे क्यों ऐसा है? So first, beginning with the introduction that we all know the group A positions to grade पे 5400 and above को group A कहा जाता है, below 5400 grade पे को group B कहा जाता है ना. नॉर्मली ग्रुप ए गवर्नमेंट जॉब्स में बेटर पे स्केल होता है, उसमें सैलरी स्ट्रक्चर बेटर होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी तो दोनों में होती है. ठीक है. ग्रुप ए जॉब्स में ग्रोथ पोटेंशियल यस थोड़ा ज़्यादा होता है, दे कैन रीच इवन हाई एक्सेलेंस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. एंड ग्रुप दोनों में पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं. ग्रुप ए में एक्सपोजर ज़्यादा होता है, थोड़े पर्क्स बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं. That's it. But there are some few important aspects to take care of. Presently, we know that government departments में accountability बहुत ज़्यादा हो चुकी है, and that all accountability falls on the Group A officer, है ना. So वो accountability होने के कारण, है ना, they are involved with very crucial, tough decision making and policy implementation. Therefore, Group A jobs में stress levels ज़्यादा होता है, बिकॉज उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी है. ग्रुप बी ऑन द अदर हैंड, दे जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, दे डोंट हैव टू अप्लाई मच माइंड. सो उनमें स्ट्रेस लेवल ग्रुप ए से कम होता है. सेकेंड पॉइंट इज, जब ग्रुप ए ऑफिसर्स लिमिटेड होते हैं, वो दे आर मोर इन द आइज ऑफ द पब्लिक, सो दे आर ऑलवेज इन द स्क्रूटिनी ऑफ द पब्लिक, द पब्लिक प्रेजेंस ज़्यादा होता है. So group A officers have to be very careful about how they behave, how they speak, how they interact with people. Group B में there is no public presence, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई ज़्यादा accountability है नहीं. So one can be anyone without even thinking much. So group B में इतना stress नहीं होता. उनकी choices, behavior, even approach से लेके किसी को फ़र्क ही नहीं ज़्यादा पड़ता. दे आर नॉट मच इन द पब्लिक डोमेन. एंड वी नो दैट ग्रुप ए में लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है, बट अगेन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना. सो देयर आर हाई लेवल ऑफ चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज विच लीड्स टू स्ट्रेस अमॉन्ग द ग्रुप ए, स्पेशली आज के टाइम पे जब अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ग्रुप ए बहुत ही लिमिटेड पोजीशंस हैं, वी ऑल नो थ्रू यूपीएससी, एंड उसके कारण क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. बट व्हेन वी कंपेयर विद ग्रुप ई, उसमें एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, इट इज़ मोर अटेनेबल, है ना, एंड इट रिक्वायर्स अ लेस कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. डेफिनेटली इट इज़ मोर एक्सेसिबल. ठीक है. एंड वी ऑल नो वैकेंसीज ज़्यादा है. So therefore it is little more easier to get group B jobs. Again उसमें job security है ना, and peace of mind, stress levels group A के comparison में कम होता है ना. उनको पता है कि नौकरी तो ज़िंदगी भर है. And another big important element which supports this argument is because group A ऑफिसर्स का रेगुलर ट्रांसफ़र होता है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है, कई बार विद इन द कैडर ऑल्सो उनका ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं. लेकिन ग्रुप बी में परमानेंट पोस्टिंग होती है, जनरली ट्रांसफ़र्स होते नहीं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स नहीं होते हैं. ठीक है. सो इसके कारण एक पर्सन का लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहती है ना. एंड उसके कारण क्या होता है कि ग्रुप बी ऑफिसर कैन प्लान हिज करियर अहेड. He knows कि मुझे इधर ही रहना है, so he can develop contacts and he can plan what he has to do, how he has to do, what else can he do. ठीक है. and उनका क्या होता है ना कि अगर उनका ट्रांसफ़र होता भी है, so उनका एक वेल डिफाइंड एक एरिया होगा कि विद इन दैट रीजन ही उनका ट्रांसफ़र होगा. कोई लोकल, जनरली ग्रुप बी में जो लोकल पीपल होते हैं, कोई हैदराबाद से उठ के पास के किसी और शहर में चला जाएगा, दैट्स ऑल. इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं होगा. सो उनको एक बेनिफिट होता है
उनके लिए रिलोकेशन आसान होता है, उनके रीजनल एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस के कारण उनके वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल वेलबींग बेटर होता है। एंड इन वन ऑफ माई वीडियोज आई हैव सेड अर्लियर, अगर कोई बंदा अपने होम स्टेट में 70,000 कमा रहा है एंड इफ अ पर्सन इन अ डिफरेंट स्टेट is earning say 90,000 or even 1 lakh, both are in a similar situation because when a person is in different state उसके expenses भी ज़्यादा रहते हैं, है ना, और भी चीज़ें होती है, टू एंड फ्रो expenses वो अलग हो जाते हैं. So these are the things. And now in consequence with what I said earlier, ग्रुप बी का क्या होता है, फिक्स्ड स्केड्यूल होता है. ग्रुप ए में देयर इज नो टाइम, वन हैज़ टू बी, एन ऑफिसर हैज़ टू बी प्रेजेंट इवन एट नाइट अगर कोई इशू हो जाता है तो. बट ग्रुप बी जनरली इंजॉयज दिस फ्रीडम ऑफ वर्किंग इन डिफाइंड आवर्स, ठीक है, एंड प्लानेबल स्केड्यूल्स. इससे एक और कारण होता है रिड्यूस स्ट्रेस, वी ऑल नो, पहले भी डिस्कस किया. एंड इट लीड्स टू फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट. We all know that Group A jobs, no doubt, they are more in the limelight, more in famous. But उसमें family life is what gets affected. Group A में क्या होता है कि कई बार workload इतना ज़्यादा होता है कि one has to be working all the time. Even if a person is at home, his mind is, filled with the work. एंड क्या करना है, कैसे करना है, वो स्ट्रेस हमेशा रहता है. ग्रुप बी में ऐसा नहीं है ना. वहाँ पे अ पर्सन इज एबल टू गिव टाइम टू हिज फैमिली एंड देयरफॉर देयर इज बेटर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रेशन. अनदर one major big advantage with Group B is that there is a possibility of a side hustle. A person can do side business. पहले ऐसा होता था कि जनरली जो ग्रुप बी के लोकल ऑफिसर्स होते थे उनका वो प्रॉपर्टी का काम करते थे या कोई और कुछ काम करते थे, कोई साथ में कोचिंग में पढ़ाता था, कोई टीचिंग ट्यूशन में पढ़ाता था. सो उससे क्या होता है कि एक पैरेलल एक रेवेन्यू अर्निंग सोर्स उनके पास हो जाता था. वो ग्रुप ए में पॉसिबल नहीं है बिकॉज पहली बार ग्रुप ए वालों का रहना ही का ही श्योरिटी नहीं है कि वो किधर ट्रांसफर होगा. वो ही कैन नॉट प्लान एनीथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना. फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे का आज किस स्कूल में एडमिशन करूँ क्योंकि अगली साल पता चला ट्रांसफर हो जाएगा. देन अगेन ही हैज़ टू फेस डिफिकल्टीज, डोनेशन से लेके सो मेनी थिंग्स. ये बेनिफिट ग्रुप बी में रहता है. वी ऑल नो दैट फैमिली वेलबींग ज़्यादा रहता है. अगेन जब फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होता है तो फैमिली भी सेटल नहीं हो पाती एंड चिल्ड्रन आर द वर्स्ट सफरर्स. उनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और कंड्यूसिव फैमिली लाइफ नहीं हो पाती. एंड in some cases which I was saying, if husband and wife both are in group B and they are posted in a place, they know that they won't get transferred out easily. So जब ट्रांसफ़र का हेडेक नहीं होता एंड दे आर बोथ आर अर्निंग, सो दोनों की जो सैलरी भी कंबाइंड सैलरी ज़्यादा होगी और टैक्स लाइबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी. सिंगल पर्सन अर्निंग 1.2 lakhs or 1.3 lakhs will have to pay more tax in comparison to two people earning 60,000 each. So better future building possible हो पाता है दोनों के बीच में. Now they know that where they are staying, where they have to live for the rest of their life, they are able to invest their precious time together on a particular location and they can build property, they can build a good house. उनके expenses share हो जाते हैं and not just one property, they can build multiple properties. उनका ट्रैवलिंग में टाइम नहीं जाता. जनरली कोई इफ़ टू ग्रुप ए ऑफिसर्स आर देयर, से 2 IAS ऑफिसर्स आर देयर, हस्बैंड वाइफ, दे कैन नॉट बी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, दे आर ऑलवेज इन अ डिफरेंट प्लेस. उनका आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में चला जाता है इफ अ डिस्ट्रिक्ट इज बिग. सो अगर 2 ग्रुप भी हैं उनको ये हेडेक ही नहीं है, वो एक साथ रहेंगे, ट्रैवलिंग का ज़्यादा इशू नहीं है. दे ऑलवेज टुगेदर, दे डोंट नीड स्पेशल टाइम टू मीट ईच अदर. And they can build that time and they can create an empire and properties together. So I think आज के टाइम पे some group B jobs are good jobs and they can offer fulfilling work environment and opportunities.
ओवरऑल वेलबींग उसमें ग्रुप बी में भी ज़्यादा हो सकता है. एंड फ्यूचर में वी सी द थ्रेट ऑफ AI is coming, and there could be chances that number of jobs could decrease. In that scenario, I think group B jobs could present a compelling option to everyone over here. That's all. It was an interesting take, I think, and I wish everyone all the best. Hoping for the assistant results to come very soon. Thank you.